हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही गहरी और दिल को छूने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अंजलि। ये कहानी है उन औरतों की जो अपने परिवार के लिए अपनी हर इच्छा को, अपने हर सपने को भूल जाती है, अपने आप को हमेशा छोटा, बेकार और नीचा महसूस करती है और रिजेक्शन या छोड़ जाने के डर से अपने गुस्से, दर्द और फीलिंग को अंदर ही दबा लेती है। लेक्केनाइनम की ये स्टेट होती है जहां इंसान अपने आप को डिस्पाइज्ड महसूस करता है, वर्थलेस समझता है और परिवार के साथ इतना गहरा जुड़ा होता है कि अपनी अलग पहचान ही खो देता है, जैसे वो सिर्फ दोस्तों के लिए ही जी रहा हो। जैसे इग्नेशिया में एक औरत अपना गुस्सा अंदर दबा लेती है ताकि घर में हार्मनी बनी रहे, मोरल वैल्यूज ना टूटे और उसकी वैलिडिटी या रिस्पेक्ट ना जाए, बिल्कुल वैसे ही अंजलि ने भी जिंदगी भर चुप रहकर सब सह लिया, पर अंदर से ये सेल्फ लॉथिंग और नफरत ने उसको धीरे धीरे खा लिया। चलिए अब हम जानेंगे अंजलि की पूरी जर्नी, उसके बचपन से लेकर बड़ी होने तक की मुश्किलों, और फिर देखेंगे कि वो इस सब से कैसे लड़ती है और अपनी जिंदगी को कैसे संभालती है। अंजलि का जन्म एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुआ था, जहां उसके पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, माँ घर संभालती थी और दो बड़े भाई थे जो हमेशा पढ़ाई और काम में आगे रहते थे। अंजलि सबसे छोटी थी और घर में हमेशा ये महसूस करती थी कि वो सबसे कम अहमियत वाली है, जैसे उसकी कोई खास जगह ही नहीं है। बचपन से ही वो अपने आप को लिटिल कॉन्सिक्वेंस समझती रही। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी कीमत या मायने है ही नहीं और ये सोच धीरे धीरे उसको मन में घर कर गई। स्कूल के दिनों में उसके दोस्त जब उसको छोड़ देते या टीचर उसकी सुनती नहीं तो हमेशा सोचती मैं ही गलत हूँ, मैं ही शॉर्ट हूँ, मैं ही डिमिनिश्ड हूँ, जैसे वो दूसरों से हमेशा कम है। उसके भाई पढ़ाई में बहुत तेज थे और माँ अक्सर कहती थी कि बेटी तू इनकी तरह नहीं बन सकती, तू बस घर का काम सीख और परिवार की मदद कर। ये बातें उसके दिल में इतनी गहरी उतर गई कि वो अपने आप से ही नफरत करने लगी, सेल्फ कंटेम्प्ट महसूस करने लगी, जैसे वो खुद ही डर्टी और अगली है, किसी के लायक नहीं है। जब घर में त्योहार आते हैं तो अंजलि को हमेशा पीछे के छोटे काम मिलते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना या चीज़ों को अरेंज करना, और वो सोचती कि अगर मैं आगे आई या अपनी बात रखी तो लोग मुझे नीचा दिखाएंगे। अंजलि चुप रहती थी, अपने सपनों और इच्छाओं को सप्रेस करती रही ताकि परिवार उसको छोड़ ना दे या रिजेक्ट ना करते। पर ये सब करते करते उसके अंदर एंटागोनिज्म विद सेल्फ बढ़ता गया। दिन भर वो अपने आप से लड़ती रहती, क्यों इतनी बेकार हूँ मैं, क्यों कुछ अच्छा नहीं कर पाती मैं, और ये लड़ाई उसको और कमजोर बनाती गई। वो परिवार के लिए हर चीज करती थी, जैसे भाइयों की बुक्स अरेंज करना, माँ की मदद करना, घर के सब काम करती थी, सब काम संभाल लेती थी, पर हमेशा ये डिपेंडेंट फील करती थी कि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं, जैसे वो सिर्फ उन पर निर्भर है जिंदगी भर। कॉलेज के दिनों में अंजलि ने अपना पहला बड़ा सपना देखा कि वो फैशन डिजाइनर बनेगी और अपनी अलग पहचान बनाएगी, पर पिताजी ने साफ मना कर दिया कि नहीं बेटा तू शादी कर ले, हमारे परिवार में लड़कियों का ये काम नहीं होता, हमारे लिए तू बस घर संभाल। अंजलि ने मजबूरी में अपना कोर्स भी छोड़ दिया, ये छोटी सी जॉब की तलाश शुरू की, पर अंदर से ये 4 सेकंड फीलिंग आने लगी, जैसे परिवार उसको इनवैलिड कर देगा या उसकी कीमत ही नहीं समझेगा। फिर अंजलि की शादी हो गई साधारण लड़के से जो बैंक में काम करता था, और ससुराल पहुंचकर अंजलि बहू बनी। यहाँ से उसकी असली स्ट्रगल और मुश्किलें शुरू हुई, जहाँ ससुराल वाले उसको गांव से आई समझते थे और कहते थे कि तू हमारे लेवल की नहीं है, तू बस सेवा कर और घर संभाल। अंजलि दिन रात मेहनत करती थी, घर का हर काम करती थी, बच्चों को पालती पोसती, ससुराल वालों के लिए खाना बनाती और सबकी देखभाल करती, पर उसे हमेशा ये लगता था कि मैं गलत करती हूँ, उनका हक बनता है मुझे डांटने का या मुझे बुरा व्यवहार करने का, मुझे चिल्लाने का। जब अंजलि का बेटा छोटा था और पति की पोस्टिंग दूसरे शहर बदली तो अंजलि ने अपनी जॉब छोड़ दी, सब कुछ पीछे छोड़कर साथ चली गई
ताकि परिवार बना रहे। पर ससुराल वालों ने उसको ब्लेम किया कि तू हमारे लिए बर्डन है, तू हमारे लिए कुछ नहीं करती है और तू सिर्फ गलतियां करती रहती है। पर अंजलि चुप रही और सब सहती गई। अंजलि ने भी सब सह लिया, पर यह स्ट्रेस उसके अंदर इतना बढ़ गया कि जेलसी महसूस होने लगी। वर्थलेस हूं ऐसा समझती थी, कोई मुझे वैल्यू क्यों देगा, कोई मुझे प्यार क्यों करेगा। वो अपने आप से लड़ती रहती कि तू लॉर्थसम है, सब तुझसे नफरत करते हैं। और ये सेल्फ डिप्रिशिएशन इतना बढ़ गया कि वो सोचने लगी कि मैं प्रोस्टिट्यूट जैसी हूँ, सब मुझ पर डिपेंड करते हैं, पर मेरी खुद की कोई पहचान या इज्जत नहीं है। जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान और मुश्किल तब आई जब अंजलि के बच्चे बड़े हुए और बेटी की शादी के लिए तैयार हुए। तब उसे परिवार वालों ने कहा कि तेरी बेटी भी तेरे जैसी, उसकी भी कहीं भी शादी करा देंगे, तेरी तरह अकेले रह जाएगी वो भी। परिवार उसको छोड़ रहा है। बिल्कुल इनवैलिड महसूस करने लगी अंजलि। पति से बात करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि छोड़ जाने का डर इतना गहरा था कि वो चुप ही रह गई। एक रात जब सब ने उस पर गुस्सा किया और कहा कि तू हमेशा गलती करती है, हमारे लिए तू बेकार है, हमारे लिए तू बर्डन है, तो अंजलि पूरी तरह टूट गई। पर फिर भी चुप रही। अंजलि ने सप्रेस किया, पर अंदर से वो सोचने लगी कि मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से सब खराब हो रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये दुष्चक्र चलता ही रहा। सप्रेस करो, स्ट्रेस बढ़ाओ, फिर और ज्यादा छोटा और नीचा महसूस हो, जैसे बहुओं की जिंदगी में होता है, जहां वो सैक्रिफाइस करती है, अपने आप को नीचा समझती है ताकि कोई रिजेक्ट ना कर दे या फिर कोई उसे छोड़ ना दे। पर दोस्तों, अंजलि ने हार नहीं मानी और इस पूरे स्ट्रगल से बहुत कुछ सीख लिया। वो होपलेस थी, डिप्रेस फील करती थी, पर एक दिन उसने अपनी दिल की सुनी और सेल्फ अवेयरनेस शुरू की। अंजलि ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए ताकि अपनी जिंदगी को बदल सके। पहला स्टेप था अपने आप को समझाना, ये वर्थलेस फीलिंग बिल्कुल गलत है और मैं वैल्यूएबल हूँ। दूसरा स्टेप था बाउंड्रीज सेट करना, जहाँ वो परिवार से बोली कि मुझे भी सुनो, मैं भी एक इंसान हूँ जिसकी फीलिंग्स और नीड्स है। जब ससुराल वालों ने उसको डांटा तो वो काम होकर बोली ये गलत है, मेरी भी कुछ इज्जत है, मुझे भी कुछ हक दिया कीजिए। अंजलि ने सीख लिया ये असली हार्मनी तब बनती है जब अपनी वैल्यू को जानो और अपने हक के लिए बोलो। तीसरा स्टेप था हॉबी शुरू करना, जैसे राइटिंग, जो बचपन से उसका सपना था। परिवार ने पहले मना किया, पर वो बोली कि ये मेरा हक है, बिना इसके मैं खुश नहीं रह सकती। चौथा स्टेप था फ्रेंड से बात करना, जो उसको याद दिलाते रहे कि तू स्ट्रांग है, तेरे अंदर बहुत ताकत है। और पांचवा स्टेप था अपने आप को माफ करना, जहां वो सेल्फ कंटेम्प्ट छोड़ दे और हर दिन अपने बारे में एक अच्छी बात लिखना शुरू, ताकि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़े। स्लोली अंजलि इंडिपेंडेंट बनी, बिना परिवार पर पूरी तरह डिपेंड किए, और आज वो अपनी एक छोटी सी राइटिंग ग्रुप चलाती है। परिवार को भी सिखा प्यार में बाउंड्रीज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ये सबसे उसकी जिंदगी बदल गई। ये पूरी जर्नी हमें बताती है कि लेग के नैनम जैसी स्टेट से निकलने के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनो, सेपरेशन छोड़ दो, छोटे कदम उठाओ। औरतों के लिए ये मैसेज है कि तुम्हारी कीमत बहुत। ये थी अंजलि की पूरी कहानी, जो दिल को छूती है। अगर ये आपको अच्छी लगी या आपके दिल को छू गई तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी ऐसी औरत को देखा है या कभी सुना है। शुक्रिया, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, कोई और कहानी के साथ।